इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ गया है। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और सजाओं का फैसला कलअदम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इंतखाबात से पहले जिन 3 केसेस में इमरान खान को सजाएं सुनाई गई थी, उनमें से 2 केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। तोशाखाना केस में पहले ही इमरान खान की सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि आज साइफर केस में सजा का फैसला कलअदम हो गया है। जबकि इद्दत केस में फैसला महफूज होने के बाद जज ने अपील पर समाअत से मुआवजत कर ली थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया है। इंतखाबात से 8 दिन पहले 30 जनवरी को साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा से पहले 14 घंटों तक समाअत की गई थी। मुल्जिमान के सख्त एतराज़ात के बावजूद सरकारी वकीलों के जरिए गवाहान से जरा भी मुकम्मल कर ली गई। एक ही दिन में मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे भी तैयार कर लिए गए और उसी दिन इन सवालनामों के जवाब भी रिकॉर्ड कर लिए गए। न फरीकैन को हतमी दलाइल देने का मौका दिया गया, न उनको अपने दिफा का मौका दिया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के दस्तयाबी पर इन दोनों के लिए सरकारी वकील मुकर्रर किए गए और इन दोनों वकला ने प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर 2 दिनों में जरा मुकम्मल कर ली। और फिर केस की समाअत के आखिरी दिन यानी 30 जनवरी को इलेक्शन से सिर्फ 9 दिन पहले 14 घंटों की तवील और गैर मामूली समाअत के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। इस केस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने उनकी दरख्वास्तों पर समाअत की। वही जस्टिस आमिर फारूक, जिन पर तहरीक इंसाफ बार बार तनकीद करके उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, और आज समाअत के आगाज में अदालत ने FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम हाज़िरी पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो इस केस के लिए आज रेगुलर डिविजनल बेंच भी ख़त्म कर दिए थे। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम हाज़िरी पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि आज़म खान ने साइफर इमरान खान को दिया, इससे मुताल्लिक कोई दस्तावेज नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इससे मुताल्लिक तो आपके क्लाइंट इमरान खान का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। आज की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से मुकर्रर किए गए सरकारी वकला से पूछा कि आपने इससे पहले सजाए मौत का कोई ट्रायल किया है, इन मुकदमात की तफसीलात जमा करा दें। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अगर साइफर गुम गया तो साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है? ये कैसा चार्ज है कि साइफर पास रख लिया, गुम गया या किसी को दे दिया? साइफर तो इनके पास है, फिर उसको सामने क्यों नहीं लाए? सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात की दरख्वास्त दी, जिसका मतलब है कि वो केस साबित नहीं कर सके। अब मैं गफलत से साइफर गुम करने पर वापस आता हूँ। इमरान खान के पास साइफर की मौजूदगी रिकॉर्ड पर कहीं साबित ही नहीं हुई। साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन कहीं अदालत रिकॉर्ड पर नहीं आए। साइफर नहीं दे रहे मगर सजा दे रहे हैं। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने साइफर देने से इनकार किया। हामिद अली शाह आए तो उन्होंने कहा कि साइफर दिखाया जा सकता है। साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन रिकॉर्ड पर आया ही नहीं। रिजवान अब्बासी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहते रहे कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी बुक से नहीं दे सकते। अभी हामिद अली शाह ने कहा कि बुक दे सकते हैं क्योंकि रूल्स मौजूद हैं। गुमा दिया या अपने पास रख लिया या दुश्मन मुल्क को दे दिया, ये तीनों चार्ज तो नहीं, एक ही चार्ज लग सकता है। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि लापरवाही की हद तक चार्ज भी इमरान खान पर अप्लाई नहीं होता। लापरवाही का चार्ज आजम खान पर बनता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि मामूली लापरवाही से क्रिमिनल एक्ट साबित नहीं होता। ऑडियो वीडियो सबूत लाने से मुतालिक जज अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो वीडियो बतौर शहादत लाने के पैरामीटर्स बताए हैं। मेरी इस्तिदा है कि मुल्जिमान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। जिस सोर्स से ऑडियोज और वीडियोज आती हैं उसके IP एड्रेस ट्रेस तक नहीं हुए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। अब आखिर में ये आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेज दिया जाए ताकि गलतियां खत्म कर दी जाएं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि आप इस बात को छोड़ें, हम जाने
प्रोसिक्यूशन जाने। ट्रायल कोर्ट में जो पहले 2 राउंड थे उसमें जिरा आपने की थी ना। इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि गुज़िश्ता समात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर साहिब इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। इस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। जिस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन ये इस्तदा कर रही है ये स्टेज ही गलत है। समात के दौरान FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए गवाह के मुताबिक इमरान खान को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में वो खुद मान रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर कर रहे हैं, आपको ये साबित करना है। इसके बाद जजेस अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए और फिर थोड़ी देर बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 29 अगस्त को उनकी साइफर केस में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी डाल दी गई थी। इस केस की समाअत पहले अटक जेल और फिर अडियाला जेल में हुई। इस केस के इन कैमरा ट्रायल पर एतराज़ात उठाए गए। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा ट्रायल और उस पर उठने वाले सवालात की वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद इस केस में दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था। तोशाखाना केस जिसमें एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही 1 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर चुकी है। जबकि आज साइफर केस में अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं का फैसला ही कलअदम करार दे दिया है। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल जारी है और इस केस की अगली समाअत 7 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में भी उन्हें जमानत दे चुकी है और तहरीक इंसाफ अब जल्द इमरान खान की रिहाई का दावा कर रही है। इमरान खान इस वक्त एक और केस यानी इद्दत में निकाह के केस में 7 साल की सजा काट रहे हैं। इस सजा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन ने गुज़िश्ता हफ्ते 29 मई को अपना महफूज फैसला सुनाना था, लेकिन केस में फरीक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की जानिब से जज पर अदम एतमाद की वजह से जज शाहरुख अर्जुमन ने खुद को इस केस से बिलाखिर अलग कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह केस किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के हवाले कर दिया है और आज ही जज अफजल मजूका ने केस में दोनों फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 25 जून को दलाइल तलब कर ली है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की भी फौरी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस पहले ही उनके खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल चुकी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक जेल हुक्काम का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से गिरफ्तार हैं। पुलिस ने इन केसेस में 25 मई को अडियाला जेल में उनकी गिरफ्तारी डाली थी, जिसके बाद JIT की 5 रुकनी टीम 26 मई को अडियाला जेल आई थी। 9 मई के इन 8 केसेस में शाह महमूद कुरैशी का लाहौर की अदालत से जिस्मानी रिमांड भी हुआ था। साइफर केस का फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि इस केस में इमरान खान को इतना अरसा अंदर रखने का जवाब कौन देगा, कौन जिम्मेदार है इसका। हम उन लोगों को सजा दिलवा कर दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा, कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो, उस केस का न सर हो न पाँव हो और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। जबकि आज फैसला आने के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि यह केस बिल्कुल पेचीदा नहीं था, खुद ही इन लोगों ने कोशिश की इस केस को पेचीदा करने की। राना सनाउल्लाह ने गड़ा खोदा और खुद प्रोसिक्यूशन के वकील उसमें गिर गए। आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता, तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। इसके अंदर खुशखबरी क्या है, ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली। इद्दत के अंदर अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस, इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादिर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादिर में उनको सजा कर दे। राना सनाउल्लाह ने गड़ा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए।